साथियों आज ये विलोम शब्द का टेस्ट नंबर 2 है। ये ऑल इंडिया टेस्ट है और हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी विलोम शब्द के क्वेश्चन आए हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों अगर आप लोग इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन है जहां से आप लोग क्या कर सकते हैं साथियों, पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका भी पीडीएफ मैंने लिंक दे दिया है उसके फर्स्ट वाले वीडियो में, आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर अपने पास पहला है, यानी कल से हम स्टार्ट करेंगे तो कल वाला देखेंगे तो कल 25 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज हमारा ये 26 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि सामान्य का विलोम शब्द है। सामान्य मतलब जनरल, तो जनरल की बात होगी, इसका विलोम शब्द क्या होगा साथियों? आप लोग आंसर बताइएगा इसका क्या होगा, अपने मन में सोचिएगा। सामान्य का विलोम शब्द होता है विशिष्ट। देखिए कहते हैं ना कि एक सामान्य आदमी है, तो कोई आता है तो कहते हैं नहीं ये बहुत विशिष्ट आदमी है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं साथियों हम आज के अपने दूसरे क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है साथियों कि कौन सा युग्म, यहाँ कह रहा है कि कौन सा विलोम शब्दों का सही युग्म है, यानी विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है धरा पृथ्वी, कह रहा क्रोध गुस्सा और आस्तिक नास्तिक, उसके बाद दिया है महात्मा संत। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। साथ ही देखो धरा को पृथ्वी भी बोलते हैं, क्रोध को गुस्सा भी बोलते हैं, ये दोनों पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। महात्मा को संत भी बोला जाता है, आस्तिक नास्तिक एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका विलोम शब्द का सही युग में क्या होगा साथियों, आस्तिक नास्तिक वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी अपना करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या कह रहा है साथियों? कह रहा है कि अपेक्षा का विलोम शब्द बताइए। किसका बताना है साथियों? अपेक्षा का विलोम शब्द बताइए। किसका साथियों? अपेक्षा का विलोम शब्द बताइए। तो आप लोग इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ दिया है, पहला दिया है उपेक्षा, अनापेक्षा, निरपेक्ष, सफ़ेद। यहाँ सापेक्ष लिखा रहा है, यहाँ सफ़ेद दिया है, इसका कोई इसका मिले नहीं है। तो यहाँ अपेक्षा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? उपेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपेक्षा। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट है। आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि संकीर्ण का विलोम शब्द है। संकीर्ण का विलोम शब्द है तो क्या हो जाएगा संकीर्ण। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण होगा, प्रकीर्ण होगा, संकुचित होगा कि विस्तीर्ण होगा। देखिए साथियों वहाँ पे क्या होता है, संकीर्ण मतलब क्या होता है आप लोग समझिए, संकुचित करना, यानी किसी चीज़ को छोटा करना। तो यहाँ विस्तीर्ण, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगी। यानी विस्तीर्ण मतलब ये बड़ा कर रहा है, ये बड़े से छोटा करना उसको क्या बोलते हैं, संकीर्ण बोलते हैं। छोटे से बड़ा करना क्या हो जाएगा साथियों, विस्तीर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है साथियों, देखते हैं। कह रहा है कि रिक्त का विलोम शब्द होगा। किसका साथियों? रिक्त का विलोम शब्द होगा। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि अपूर्ण, पूर्ण, अधूरा, अतिरिक्त। देखिए अतिरिक्त हो नहीं सकता, रिक्त मतलब खाली, अपूर्ण मतलब क्या होगा साथियों, भरा। तो यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कर रहा है साथियों? कह रहा है कि आदर, आदर का विलोम शब्द है। साथियों जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सब एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि आदर का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है एद सादर, दूसरा दिया है निरादर, तीसरा दिया है अपमान, चौथा दिया है सम्मान। देखिए आदर, आदर करना यानी सम्मान करना, आदर सादर, 1 2 यानी ए और डी वाला दोनों क्या है इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा साथियों, निरादर। आदर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरादर। यही क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस पे आप लोग इम्पोर्टेंट करा लगा लीजिए। ये क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। करा है निरुजता का विलोम शब्द है। तो यहाँ आप लोग ऐसे लिखिए, ये क्या होगा, रुण्यता। क्या होगा साथियों, यहाँ अपने पास हो जाए रुगन्यता,
यहाँ र होगा, यहाँ हो जाएगा त। ये ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या होगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है साथियों बीमार युक्त, बीमारी से युक्त। निरुजकता का विलोम क्या हो जाएगा, रुंगता। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है बीमारी से युक्त, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बीमार न हो। ये क्या होगा, बीमारी से युक्त, जो बीमारी सहित हो। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। इसको तो हम कराए थे, फास्ट रिवीजन वाले में भी कराए थे। तो ग्राह्य का विलोम शब्द पूछ रहा है, क्या होगा। तो ग्राह्य का विलोम शब्द देखिए दिया, अग्राह्य, सुग्राह्य, अपग्राह्य, विग्राह्य। आप लोग इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो ग्राह्य का विलोम शब्द, ग्राह्य मतलब होता है ग्रहण करना, अग्राह्य मतलब इसका क्या हो जाएगा साथियों, अग्राह्य हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन है, तो सबसे पहला वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा साथियों, अग्राह्य ही क्या होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, अग्राह्य हो जाएगा करेक्ट उत्तर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऐक्य का विलोम शब्द है। तो ऐक्य का अनेक, देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज इसी में होता है, अनेक में। उसके बाद होता है अनैक्य दिया है, फिर मतैज्य दिया है, फिर विभाज्य दिया है। विभाज्य से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका जो उत्तर होगा साथियों बी वाला होगा, अनैक्य होगा। ऐक्य मतलब एक होता है, ऐसे समझिए। अनैक्य मतलब क्या हो जाएगा साथियों, अनेक के लिए हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग देखेंगे कहेंगे इतना आसान क्वेश्चन भी आता है। तो हाँ, एसएससी जीडी में इतना आसान भी क्वेश्चन आता है हिंदी के टॉपिक में विलोम शब्द का। कह रहा है गमन का विलोम शब्द बताइए। आगमन, आना, प्रस्थान, जाना। देखिए आना, अब आप लोग गमन मतलब होता है जाना, यहाँ प्रस्थान मतलब भी जाना, और जाना दिए ही है। तो ये क्या हुआ साथियों, ये दो तो इसके क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए। अब बचा आना, तो यहाँ आना भी हो सकता था, लेकिन शुद्ध इसका आगमन ही होगा। गमन का क्या हो जाएगा साथियों, आगमन होगा। तो यहाँ हम लोग उत्तर इसका क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए साथियों अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 इसको भी इम्पोर्टेंट लगा के लिखिए, ये भी आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे कह रहा है कि लिप्त का विलोम शब्द बताइए। लिप्त का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए, अलिप्त, विलुप्त, निर्लिप्त, उसके बाद यहाँ भी विलुप्त दिया है। ये वाला आप कुछ दूसरा ऑप्शन रख लीजिए, इनमें से कोई नहीं आप लोग रख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों होगा निर्लिप्त होगा। देखिए कहते हैं ना कि वो अपने पढ़ाई में लिप्त है। लिप्त मतलब क्या हो गया साथियों, लगा हुआ है। तो निर्लिप्त मतलब क्या हो जाएगा, नहीं लगा हुआ है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर सी ही क्या है साथियों, करेक्ट है। चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 36 पर। आज का 36 नंबर का क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ साथियों कह रहा है कि कौन सा युग्म विलोम शब्द का सही है। इसमें पूछा है सही है। तो भय, डर, ध्यान से समझिएगा, आदि का अंत, उसके बाद कह रहा है न कहने योग्य या फिर अकथ, यहाँ बीच में ऐसे डैश लाइन है, शरीर का देह। देखिए ये पर्यायवाची है, शरीर को देह भी बोला जाता है, भय को डर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, भय को डर भी बोला जाता है, शरीर को देह भी बोला जाता है। और आदि मतलब शुरुआत होता है, अंत मतलब जानते हो आप लोग अंत होता है। तो यहाँ इसका जो सही युग्म होगा ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हुआ साथियों, करेक्ट हो गया। न कहने योग्य यानी अकथनीय है या फिर अकथ है, यानी जो बात न कही जाए या फिर अकथ है, ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 37 पर। करा कि उष्ण का विलोम शब्द बताइए। उष्ण का विलोम शब्द बताइए। आप लोग उत्तर देने की कोशिश कीजिए। देखिए उष्ण मतलब आप सभी लोग जानते हो ना, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लिखा जाता है ना। तो उष्ण मतलब ऐसे समझिए गर्मी। तो यहाँ देखिए गर्म है, ये है। शीतोष्ण मतलब गर्मी और ठंडी वाला स्थान। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास ग्रीस, ये ग्रीस में। ये देखिए ये दोनों तो क्या होंगे, इसके पर्यायवाची होंगे। बचा कौन साथियों, बी नंबर, गर्म का क्या होगा, शीतल हो गया। यानी उष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, शीतल हो जाएगा। आते हैं आज के हम अपने 38वें नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है क्रोध का विलोम शब्द बताइए। क्रोध का विलोम शब्द बताइए। हिंसा, दया,
क्षमा, गुस्सा। कहते हैं साथियों क्रोध न करो, इसको क्षमा कर दो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। तो इसमें साथियों एक ईरर है। तो यहाँ जो चली लिखा गया है उसको ऐसे कर दीजिए साथियों, ये छली है। क्या है साथियों, छली है। क्या है, छली। तो कह रहा है छली का विलोम शब्द बताइए। चंचल, जो काम करने में बहुत तेजी हो, उसमें अंदर चंचलता हो तो उसको चंचल बोला जाता है। निष्फल, जो सफल नहीं होता है। अचल, जो चल नहीं सकता है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ छली, छली मतलब छल कपट करना। तो छल मतलब इसके अंदर निश्चल नहीं है, ये बहुत प्यारा इंसान है हम लोग कहते हैं। तो ये नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ये निश्चल हमारा क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि संयमी का विलोम शब्द बताइए। किसका विलोम शब्द बताना है साथियों, संयमी का विलोम शब्द बताइए। देखिए संयमी मतलब साथियों होता है संयम में रहने वाला, यानी अपने काम को करे, अपने संयम में रहे। 4 ऑप्शन आपके इस प्रकार दिए गए हैं। कह रहा है कि भ्रष्टाचारी है, विकृत है, दुश्चरित है, व्यभिचारी है। तो देखिए व्यभिचारी मतलब संयम, व्यभिचारी मतलब अपने संयम में नहीं रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, व्यभिचारी, जो अपने संयम में न रहे वही क्या होता है, संयमी का विलोम शब्द होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है। 2-3 बार तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ही ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कह रहा है कि कर्कश का विलोम शब्द, एक कर्कश का विलोम शब्द बताइए। किसका, कर्कश का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, कर्कश का विलोम शब्द है। तो कर्कश मतलब होता है तेजी, यानी तीखी बोली बोलने वाला। तो यहाँ कटु भी हो जाएगा, उसका पर्यायवाची होगा मधुर। यहाँ देखिए मधुर, मधुर मतलब क्या हो गया, प्यारी बोली बोलने वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कड़वा तो इसका पर्यायवाची हो सकता है, विलोम शब्द नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 42। ये कह रहा है कि कल्पित का विलोम शब्द है। देखिए कल्पित का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि कल्पित का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। कह रहा है 4 ऑप्शन में दिया गया है यथार्थ, अयथार्थ, वास्तविक, अकल्पित। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, अयथार्थ। इसका क्या हो जाएगा, अयथार्थ क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कल्पित मतलब होता है साथियों मनगढ़ंत। क्या होता है, मनगढ़ंत होता है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 43 पर। ये भी साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप लोग स्टार लगा लीजिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि यहाँ देखिए हम लोग पढ़ने में गलती कर देते हैं। यहाँ पुरुष नहीं, यहाँ परुष है। क्या है साथियों, यहाँ परुष है। परुष का मतलब होता है साथियों कठोर। क्या होता है, इसका मतलब होता है कठोर। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा इसका विलोम शब्द हो जाएगा, जो कोमल होगा भाई, कठोर बोलने वाला, कोमल बोलने वाला, तो ये हो जाएगा ना उसका विलोम। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कोमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आते हैं साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि लघु का विलोम शब्द है। लघु का विलोम शब्द है। इसमें 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। महान दिया गया है, सौम्य दिया गया है, दाता दिया गया है। दाता तो अभी हम लोग साथियों पढ़ के आए हैं, किसका है, कृपण का। कृपण का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, दाता। और सौम्य का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, उग्र। जो उग्र होता है वो सौम्य का विलोम शब्द है। महान का साथियों होता है कि महान का सूक्ष्म हो जाएगा, जो सूक्ष्म है वो महान नहीं है। तुच्छ बोल सकते हैं, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, तुच्छ। तो यहाँ बचा क्या साथियों, गुरु ही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। लघु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। अब साथियों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है साथियों, कह रहा है कि आप श्रव्य का विलोम शब्द बताइए।
श्रव्य, श्रव्य मतलब साथियों सुनने वाली चीज़। तो यहाँ हो जाएगा साथियों सुनने वाली चीज़ का विलोम शब्द हो जाएगा अदृश्य। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अदृश्य दिया है, क्या दिया है, अदृश्य दिया है, कटु दिया है, दृश्य दिया है, अलौकिक दिया है। इसका इससे कोई मतलब नहीं है, अदृश्य का भी कोई मतलब नहीं है, कटु का भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दृश्य क्या हो जाएगा, श्रव्य मतलब सुनने वाली चीज़, दृश्य मतलब देखने वाली चीज़, यही होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं साथियों आज के हम अपने क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि शोक का विलोम शब्द है। किसका साथियों, शोक का विलोम शब्द हमसे पूछ रहा है। देखिए शोक मतलब जानते हैं किसी के मृत्यु हो जाने पर शोक मनाते हैं, या फिर जिसको दुख भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका जो होगा दुख नहीं मनाएंगे तो क्या करेंगे, हर्ष यानी खुशी, इसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। यानी शोक का विलोम शब्द क्या होगा साथियों, हर्ष हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, या फिर खुशी हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे क्या कह रहा है साथियों कि प्रचुर का विलोम शब्द है। प्रचुर का विलोम शब्द है। अब आप लोग सबसे पहले इसे प्रचुर का मतलब माने समझिए, इसका मीन्स क्या होता है। इसका मीन होता है साथियों बहुत ज़्यादा। प्रचुर मतलब होता है साथियों बहुत ज़्यादा। कभी पढ़ते हैं ना हम लोग, ज्योग्राफी में कहता है कि प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो प्रचुर मतलब हो जाएगा साथियों बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अप्रचुर। क्या हो जाएगा, अप्रचुर हो जाएगा। आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 48 पर। कह रहा है कि हास का विलोम शब्द बताइए। हास का विलोम शब्द बताइए। अब देखिए हास मतलब होता है साथियों खुशी। क्या होता है, खुशी। हास मतलब क्या हो जाएगा साथियों, खुशी होता है। तो यहाँ देखिए परिहास, परिहास मतलब हंसी मजाक होता है साथियों। गायन से इससे रिलेट कोई हो ही नहीं है। उपहास मतलब भी साथियों हंसी होता है। तो यहाँ जो बचा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। रुदन मतलब होता है साथियों, रुदन मतलब होता है रोना या विलाप करना। रुदन मतलब क्या होता है साथियों, रोना या विलाप करना। रुदन मतलब क्या होता है साथियों, रोना या विलाप करना। यही हास का विलोम शब्द हो जाएगा। आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 49 पर। कह रहा है कि गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द है। तो इसका साथियों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट है। लाघव क्या है साथियों, लाघव इसका विलोम शब्द है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आते हैं आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम तो कह रहे हैं जितने भी अभी तक कराए हैं 50 में से सबसे इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। तो इसका जो साथियों उत्तर हो जाएगा हो जाएगा अतिवृष्टि का अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिवृष्टि मतलब होता है साथियों कम वर्षा वाला स्थान। तो अनावृष्टि मतलब जहाँ हो जाएगा अधिक वर्षा वाला स्थान। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों आप लोग इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। और पीडीएफ के लिए आप लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।